आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, पहले एक डेफिनेशन देख लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि ये होता क्या है। ठीक है, द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस इज यूज्ड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू कोप्लेनर एंड कंकरेंट फोर्सेस। ये किसके लिए है? अगर हमारे पास दो फोर्सेस लग रही हैं और वो कोप्लेनर है, एक ही प्लेन पे लग रही है, और कंकरेंट है, मतलब एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रही हैं, तो हम कहेंगे कि ये इसके ऊपर हम लगा सकते हैं रिजल्टेंट ढूंढने के लिए। ओके, ये कहता क्या है? इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली, अगर दो फोर्सेस एक साथ एक्ट कर रही हैं ऑन ए पार्टिकल, एक छोटे से पार्टिकल के ऊपर, बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो उनको हम दो साइड्स के साथ बनाएंगे पैरेललोग्राम की, और इसको देन देयर रिजल्टेंट मे बी रिप्रेजेंटेड, तो तब उनका रिजल्टेंट हम रिप्रेजेंट करा सकते हैं कैसे? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता कर सकते हैं बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की डायरेक्ट जो डायगोनल है उसके साथ, व्हिच पासेस थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मतलब समझिए इसका, अब मतलब समझिए, अब हमने बात तो कर ली, अब मतलब समझते हैं। कहते हैं कि यहां पे एक कोई पार्टिकल है और इसके ऊपर हम एक पॉइंट से, एक बिंदु से फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे इस बिंदु से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, बात समझ रहे हैं? ये देखिए इस तरह से इस बिंदु के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो हमारे पास ये कहते हैं, ये इसका सॉरी कलर थोड़ा अलग कर दूं, चलिए ये देखिए, तो हमारे पास ये दो फोर्स लग रहे हैं, ये है P, आपकी बुक में P1 लिखा हो, P2 लिखा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नाम है कुछ भी हो सकता है, P लिख लीजिए, Q लिख लीजिए, इस तरह से। कहता है कि ये एक ही पॉइंट से, देखिए एक पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब है ये कंकरेंट है, कंकरेंट है, तो मतलब एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं, कंकरेंट है ये फोर्स, दोनों फोर्सेस कंकरेंट है, और ये हमारे जो है आपस में जो एंगल बना रहे हैं वो है थीटा एंगल है, और ये कोप्लेनर भी है, एक ही प्लेन पे काम कर रहे हैं, ये कोप्लेनर भी है, तो हमारे पास कंकरेंट है और कोप्लेनर है हमारे पास, ये बात हमें समझ आ गई। तो हम इसका रिजल्टेंट ढूंढना चाहते हैं, कितना है और कहां पर है हमें नहीं पता, यही तो दुविधा है कि यहां पे इसका रिजल्टेंट जो निकलेगा वो इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, किधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, मुझे नहीं पता कहां होगा, मैं तो यहां नहीं बता सकता कितना है। तो हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके रिजल्टेंट को ढूंढने के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा। हमें कैसे दिमाग लगाएंगे? ये देखिए कुछ इस तरह से कहते हैं कि इसको आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स से कर सकते हैं। किस तरह से? ये देखिए, अगर मैं करूं, अगर ये दोनों फोर्स उठाकर मैं इसकी कॉपी कर लेता हूं, जस्ट आप देखना, अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने एग्जैक्ट ऐसे रख लिया, इस तरह से रख लिया, और इसको भी मैंने कॉपी कर लिया, डायरेक्ट ऐसे ही कॉपी कर लिया, ऐसे। ये देखो वही का वही एंगल दोनों बना रहे हैं, जैसे वो था वैसे ही, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के क्या करूंगा, इसको सिर्फ घुमा दूंगा और कुछ नहीं, ऐसे, ये देखिए जस्ट ऐसे घुमा दूंगा, ठीक है वही, दोनों के बीच का एंगल चेंज नहीं हुआ, दोनों के बीच का एंगल चेंज नहीं हुआ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने घुमा दिया और कुछ नहीं किया। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास इसके, हम क्या करेंगे, इसके पैरेललोग्राम बना देंगे, इसको एक पैरेललोग्राम बना देंगे, इसकी मिरर इमेज इधर बना देंगे। इसकी मिरर इमेज इधर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करके इसकी इसी के साथ, देखो आप समझना, ये देखो बिल्कुल सेम है, ये देखो सेम है, उठाकर मैंने इधर रख दिया, लीजिए उठाकर मैंने ऐसे रख दिया, और मैं जानबूझ के इसका कलर जो है कुछ अलग कर देता हूं ताकि आपको सही तरीके से पता लग जाए कि ये एक अलग मिरर इमेज है। अगर मैं कहूं इसको भी, तो इसका भी मैं कॉपी कर लेता हूं, और कॉपी करने के बाद इसको उठाकर यहां रख देता हूं, यहां देखिए, ये देखिए, तो ये क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गई, समानांतर चतुर्भुज, या इसको कहते हैं पैरेललोग्राम बन गया। ये हमारे पास फोर्स था P और ये था फोर्स Q, तो ये है P और ये फोर्स है Q, ठीक है। तो मैं इसको एक इसके जो हमारे पास नाम है वो यहां लिख देता हूं, P वेक्टर
और क्यू वेक्टर इस तरह से लिख देता हूं। ऊपर ये क्यों लगाया तीर, क्योंकि ये वेक्टर है। जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी हम लाइनों के थ्रू, लाइन खींच खींच के ही उसको कर सकते हैं, उसके ज्ञात कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को जान सकते हैं लाइनें खींचकर। बड़ी खतरनाक चीज है। तो हमारे पास क्या होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो सिंपल सी बात, आप सिर्फ इतना कीजिए कि यहां इंटरसेक्शन, दोनों के बीच के इंटरसेक्शन लीजिए और ये एक डायगोनल बना लीजिए। जो जितना ये डायगोनल होगा, जितना ये डायगोनल होगा और जिस एंगल पर होगा, वही हमारे पास रिजल्टेंट होगा, वही हमारे पास रिजल्टेंट होगा। तो ये क्या है, रिजल्टेंट आर। रिजल्टेंट है ये इतना, इतना रिजल्टेंट है, इस एंगल पर है। किस एंगल पर है, ये P के साथ फाई का एंगल बना रहा है, P के साथ फाई का एंगल बना रहा है। कितना एंगल हम अभी समझेंगे किस तरह से निकाल सकते हैं। देखो बात को बड़े ध्यान से समझो। जब तक हम फोर्स लगाते हैं ना, हम हाथों से फोर्स लगाते हैं, हमारा दिमाग बहुत चीजें कैलकुलेट करता है। हमारा दिमाग इतना खतरनाक है, आप चेयर पे बैठते हो, झूले भी लेते हो, चेयर पे टेढ़ा कर लेते हो चेयर को, हमारा दिमाग कैलकुलेशन करके फोर्स लगाता है कि इतनी फोर्स लगानी है, इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो चेयर टूट जाएगी। हमारा एंगल, आप बाइक चलाते हो तो बाइक को टेढ़ा करते हो, उतना टेढ़ा करते हो जितना पता है कि चल जाएगा, हमारा ये गिरेगा नहीं बाइक, हम उससे ज्यादा टेढ़ा भी नहीं करते। हर चीज की कैलकुलेशन हम इसी हिसाब से करते हैं, हमारा दिमाग करके देता है। एक्चुअली हमें पता भी नहीं, अगर हमें खुद का कैलकुलेशन करने का लग जाए ना कि कितने न्यूटन बल लगाए कि ये दरवाजा खुल जाए, तो आप दरवाजा भी नहीं खोल सकते। आप हैरान हो जाओगे, आप दरवाजा भी नहीं खोल सकते। पेड़ गिराना है, पेड़ गिराना है तो हमें क्या, दोनों तरफ से रस्सी बांध के खींचेंगे, हमारा दिमाग कैलकुलेशन कर लेगा कि कितना फोर्स लगाना है और कहां गिरेगा, ये भी कैलकुलेशन। लेकिन अगर मैं कहूं ये बताओ, ये रही मशीन खींचने वाली इधर, ये रही मशीन खींचने वाली इधर, इसको बताओ कितने न्यूटन फोर्स लगाए और इसको बताए कितने न्यूटन फोर्स लगाए, ताकि ट्री जो है वो कहां पे गिरे, आप जान निकल जाएगी। आप इसी तरह से फिर ढूंढोगे, रास्ते ढूंढोगे कि ये कितना फोर्स लगाऊं, ये कितना फोर्स लगाऊं, आपस में कितना एंगल पे लगाऊं, ताकि हमारे पास रिजल्टेंट ऐसे निकले। अब इस रिजल्टेंट को ढूंढने के लिए ये देखिए, ये दोनों के बीच का एंगल P और Q के बीच का एंगल जो कहलाएगा वो कहलाएगा थीटा, और जो रिजल्टेंट बनाएगा P के साथ उसको हम कहेंगे फाई, उसको कहेंगे फाई। तो हमारे पास इस तरह से हम दो फोर्सेस के बीच का अगर रिजल्टेंट निकालना है तो पैरेललोग्राम बनाइए, उसका ये जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट बताएगा। अब इसको ढूंढने के दो मेथड है, एक है एनालिटिकल मेथड, मैं इसको इस हिसाब से लिखता हूं, ठीक है। देखिए, एक है एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, और दूसरा है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड कभी भी जेई के एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ग्राफिकल मेथड पूछ नहीं सकते ना। ग्राफिकल मेथड है क्या, जिसमें पेन और पेंसिल की जरूरत पड़ती है। पेन और पेंसिल आपको इस तरह से कभी भी कोई एग्जाम में नहीं आता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। तो ग्राफिकल आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ना कुछ तो इसके बारे में बताऊंगा, ताकि आपको हल्का फुल्का पता हो। और एनालिटिकल मेथड जो है उसकी दो तरीके, देखो, अगर तो आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर तो आपको लगता है कि मैंने तो सर डिप्लोमा का एग्जाम देना है, तो आपको एनालिटिकल मेथड के अंदर डेरिवेशन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि सर मुझे तो ऑब्जेक्टिव टाइप करना है, तो आप एनालिटिकल मेथड को सुन लेना, लेकिन याद करने की कोई जरूरत नहीं है।